वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों दिन हो गया आज का 1 अप्रैल 2021 यानी कि गुरुवार का, और एक नए साल की शुरुआत हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं आज दिन भर की 35 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट्स की तरफ, जहां पर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी घोषणाएं करी है। आम आदमियों के लिए बहुत ही काम की खबरें निकल कर आ रही है, विद्यार्थियों के लिए, माताओं बहनों और गृहिणियों के लिए, स्पेशली दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। तो सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से पड़ जाएगी महंगाई की भयंकर मार। कार, बाइक, टीवी और एसी के साथ दूध के अलावा सब कुछ हो जाएगा महंगा। आपको बता दें दोस्तों कि आज 1 अप्रैल से ही हम सबकी जिंदगी में महंगाई का तड़का लगने वाला है, जहां पर दूध, बिजली और सफर करना लगभग सब कुछ महंगा हो जाएगा। अब तक अकेले ही महंगाई का घूंट पी रही कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब महंगाई का बोझ है वो ग्राहकों पर डालने की तैयारी कर ली है। चलिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज से ही क्या क्या चीज महंगी होने जा रही है। तो कार और बाइक महंगी हो जाएगी, एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह ये सभी चीजें महंगी होने वाली है। इसमें सब में दोस्तों 1500 से लेकर 4000 रुपए तक की रेट बढ़ जाएगी। टीवी में भी 3 से 4000 रुपए की रेट बढ़ जाएगी। हवाई सफर महंगा हो जाएगा। दूध के दाम भी दोस्तों लगभग 3 रुपए प्रति किलो के आसपास बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और बिजली के बिल के लिए भी दोस्तों आपको कुछ ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। मतलब हर साल की शुरुआत के साथ ही कंपनियों की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लानिंग की जाती है ना, इस साल की प्लानिंग के मद्देनजर दोस्तों लगभग महंगाई जो बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ सकती है। हालांकि अगली बड़ी खबर आ रही है कि सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, नई रेट आज 1 अप्रैल से लागू। तो नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन रसोई गैस की कीमत में कटौती करने का फैसला हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया कि उसने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए तक की कटौती करने का फैसला किया है। और नई रेट जो है दोस्तों आज 1 अप्रैल से ही प्रभावी हो जाएगी। यहाँ पर 14 किलो 200 ग्राम का जो नॉन सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर होता है ना, उसकी कीमत देश की राजधानी दिल्ली में 819 रुपए के लगभग फिक्स की गई है। पिछले 2 महीनों की बात की जाए तो दोस्तों रसोई गैस सिलेंडर लगभग 125 रुपए महंगा हुआ था, मात्र 10 रुपए सस्ता हुआ था। ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब महंगाई का झटका तो लग रहा है, जो का जो ही लग रहा है ना। अगली खबर आ रही है किसानों के लिए बड़ा फैसला, 72 घंटों में होगा फसल बिक्री का भुगतान। तो दोस्तों सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला हुआ है कि देश के सभी किसान परिवारों को अपनी जो भी फसल है वो दोस्तों अगर एमएसपी पर बेचते हैं सरकार को, तो सरकार को दोस्तों पेमेंट का जो भुगतान करना है ना, वो किसानों को फसल लेने के 72 घंटों के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अगर सरकार पेमेंट करने में लेट होती है या किसी भी तरीके से कोई भी कारण से देरी हो जाती है ना, तो किसानों को लगभग 9% की रेट से ब्याज मिलेगा। 72 घंटों में आपका पेमेंट आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 1 अप्रैल से ही कई राज्यों में गेहूं और सरसों की खरीद जो है वो शुरू होने जा रही है। चलिए बिहार से अगली खबर आ रही है कि बिहार के 12वीं पास युवाओं को सरकार हर महीने देगी 1-1000 रुपए। इस लेवल पर की है कुछ खास तैयारी। तो बिहार के इंटर पास युवाओं के लिए, यानी कि जो भी इंटर पास है, 12वीं पास है, उन सभी युवाओं के लिए बिहार की जो नीतीश सरकार है ना, उनको सहायता भत्ता देने वाली है। और वित्तीय नया साल 2021-22 के लिए दोस्तों इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योजना जो है ना, वो विकास विभाग के द्वारा इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, कैटेगरी क्या रखी गई है? तो उन युवाओं को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 20 से लेकर 25 साल के बीच है और 12वीं पास करने के बाद अगर वो बेरोजगार है ना और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो उसे मदद करने के मकसद से सहायता भत्ता दिया जाएगा। सहायता भत्ता भी छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, 12वीं पास युवाओं को हर महीने 1-1000 रुपए दिए जाएंगे। और इसी के साथ बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में चिल्लाने पर होगी 3 महीने की जेल, सरकार का सख्त आदेश जारी। आपको बता दें कि बिहार में अगले कुछ दिनों से होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान अगर शोर मचाते हैं या अगर चिल्लाते हैं तो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। मतदान के दिन मतदान केंद्र या उसके आसपास से चिल्लाने वाले लोग पर सरकार कानूनी कार्यवाही करेगी और उन पर 3 महीने की जेल की सजा या फिर जुर्माने का प्रावधान दोनों ही हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, अब आत्महत्या यानी कि सुसाइड में भी बीमा का क्लेम का होगा भुगतान। दरअसल जीवन बीमा के मामलों में सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि अगर मौत का कारण आत्महत्या है तो बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा। और इस धारणा के चलते लोग ध्यान से बीमा की शर्त नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हर तरफ ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः पॉलिसी में आत्महत्या से हुई मौत पर बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किए जाने की शर्त के साथ एक निश्चित अवधि दी जाती है, यानी कि पॉलिसी लेने के इतने साल की अवधि तक अगर बंदा आत्महत्या कर लेता है तो क्लेम नहीं मिलेगा। इससे हर पॉलिसी में होता है, लेकिन जनरली ऐसा किसी को पता नहीं होता है। और अगर किसी की मौत आत्महत्या से होती है तो उसके ऊपर बीमा कंपनी की तरफ से क्लेम नहीं दिया जाता है। तो इसे एक ताजा मामला छत्तीसगढ़ का सामने आया है, जहां पर रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जो एक पॉलिसी थी जिसमें एक बंदे ने दोस्तों आत्महत्या कर ली थी। तो दिलीप सोनी के नाम से जो भाई साहब है ना, वो दोस्तों अपनी जो पॉलिसी की प्रीमियम है वो समय पर भरते थे और 3 जून 2014 को उन्होंने इंद्रावती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी उषा सोनी ने कोर्ट में बीमा दाखिल किया कि बीमा कंपनी को क्लेम दिया जाना चाहिए, जहां कंपनी ने क्लेम देने की बात कही और सारे दस्तावेज ले लिए, लेकिन क्लेम नहीं दिया। बाद में मामला जिला उपभोक्ता फोरम पहुंचा, जहां पर जिला
जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा दावे की मांग पर कंपनी को नोटिस जारी किया और साथ ही साल 2019 में कंपनी को आदेश जारी किया गया कि ब्याज सहित बीमा की जो रकम है उसको दी जाए। और वहीं अगर जिनको मानसिक और आर्थिक पीड़ा हुई है ना, इसके लिए 22,500 रूपए अतिरिक्त पैसा भी दिया जाए। जनरली क्या है कि हर पॉलिसी में 12 महीने का टाइम पीरियड होता है। पॉलिसी करवाने के 12 महीनों में अगर कोई भी सुसाइड कर लेता है तो क्लेम नहीं मिलता है, बाकी लगभग क्लेम मिल जाता है ना। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है कि राजस्थान के सभी शहरों में रात 9 बजे से होंगे बाजार बंद। गहलोत सरकार ने की है बड़ी घोषणा। तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के जिन नगरीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू है तो वहां पर अब रात 11 बजे की बजाय 9 बजे और 10 बजे के लगभग दोस्तों कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। 9 बजे सारे बाजार बंद हो जाएंगे। चलिए पंजाब से बड़े खुश खबरें सामने आ रही है कि केजरीवाल की राह पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी बसों में सभी महिलाओं की यात्रा होगी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों पंजाब राज्य में महिलाएं जो आज 1 अप्रैल से यानी कि 1 अप्रैल से सभी सरकारी बसों में जो कि रोडवेज वगैरह की बसें होते हैं ना, उसमें पूरे पंजाब राज्य में फ्री में सफर करेगी। और इस फैसले संबंधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा पहले ही ऐलान हो चुका था, जिसे दोस्तों आज मंत्रिमंडल की बैठक करके इसको पूरा कर दिया है। राज्य में महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के द्वारा की जा रही कोशिश के अंतर्गत इस तरह का बड़ा फैसला हुआ है। पंजाब राज्य में अब महिलाओं की यात्रा बिल्कुल फ्री में रहेगी। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख बढ़ी। अब 30 जून होगी आखिरी तारीख। तो दोस्तों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की जो आखिरी डेट है ना, वो पहले 31 मार्च थी, जिसे सरकार ने 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब दोस्तों 30 जून 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है ना। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि आखिरकार भारत से मदद मांगने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान। अब भारत भेजेगा चीनी और कूटन। तो दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान जो है वो अपने घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान सरकार ने अब भारत से शक्कर और कूटन खरीदने का फैसला किया है। और पाकिस्तान के जो नए वित्त मंत्री है ना हमद अजहर, उनका कहना है कि इमरान खान सरकार 2 सालों से जारी बैन को वापस लेने का फैसला किया है। बीच में पाकिस्तान ने नाटक किया था कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे, भारत से कोई भी सामान न तो खरीदेंगे न ही देंगे। तो इस आदेश के बाद दोस्तों भारत सरकार तो अपने फैसले पर अड़ग रही थी, लेकिन पाकिस्तान खुद घुटने टेकने की नौबत आ गई है और अब भारत से दोस्तों शक्कर, चीनी और कॉटन वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। अच्छा अगली खबर आ रही है, दुकानदारों को देनी होगी हलाल या फिर झटका मीट की जानकारी। एनडीएफसी ने पास किया नया प्रस्ताव। जी हाँ, दरअसल अब देश की राजधानी दिल्ली में स्थित सभी रेस्टोरेंट को ये जानकारी देना अनिवार्य होगा कि रेस्टोरेंट में जो मीट परोसा जा रहा है वो हलाल है या फिर झटका मीट है। और साथ ही आदेश जारी करते हुए कहा कि यह बताना अनिवार्य होगा कि जो भी मीट परोसा जा रहा है ना, वो हलाल का है या फिर झटका का है। हालांकि दोस्तों ये जो फैसला है ना, वो किसी के मांस खाने पर पाबंदी लगाने का नहीं है, लेकिन धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है। क्योंकि दोस्तों हर कोई अपनी पसंद का मीट खाने की आजादी होती है, लेकिन क्या है कि हिंदू हलाल मीट खाना पसंद नहीं करता है। ऐसे में अगर रेस्टोरेंट या मीट शॉप में एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि बेचने या परोसने वाला मीट हलाल का है या फिर झटके का, तो लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ पर किस तरह का मीट परोसा जा रहा है। अच्छा अगली खबर आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय कंपनियों को राहत, 1 अप्रैल से आपकी सैलरी में नहीं होगी कोई भी बढ़ोतरी। तो दोस्तों केंद्र सरकार जो है ना, वो 1 अप्रैल से ही नया लेबर कोड यानी कि वेज कोड जो है लागू करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उस फैसले को कुछ समय के लिए टाल दिया है। तो अब आज से ही सैलरी में कोई भी बढ़ोतरी या कटौती नहीं होगी। पुराना लेबर कानून ही लागू रहेगा जब तक नया कानून लागू नहीं कर दिया जाता। और उसी के साथ अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश की कि शिवराज का बड़ा फरमान, मास्क नहीं लगाने वाले होंगे गिरफ्तार, महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर रहेगा प्रतिबंध। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों राज्य के सभी बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर पर कोरोना वायरस को लेकर बड़े फैसले लिए गए, जिसमें महाराष्ट्र से आने वाली सभी बसों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और इसे 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता है या मास्क नहीं पहनता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का योगी सरकार करेगी विकास। अब क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर देगी 1-1 लाख रुपए। तो खेती के लिए किसानों को महाजन के पास या फिर साहूकार के पास ब्याज पर पैसा नहीं लेना पड़े, इसके लिए बैंकों की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर उन्हें कर्ज दिया जाता है। और कम पढ़े लिखे किसानों से कार्ड से लेन देन करने में दिक्कत होती है ना, ऐसे में सरकार ने एक नई प्लानिंग करी है कि राज्य के सभी किसानों को 1-1 लाख रुपए जो है ना, वो जरूरत के मुताबिक दिए जाए, ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। और वहीं अगली खबर आ रही है कि लव जिहाद के खिलाफ गुजरात में सख्त कानून की तैयारी, 3 से लेकर 10 साल तक होगी जेल और साथ ही लाखों रुपए का लग सकता है जुर्माना। तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है विजय जी रूपाणी, उन्होंने गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। और इस संशोधन प्रावधान के तहत शादी के जरिए जबरन जो धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उनके खिलाफ अधिक कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत जुर्माना जो है ना, वो 3 से लेकर 10 साल के लिए सजा रखी गई है और जुर्माना लगभग 2 लाख रुपए का रखने का प्रावधान किया है।
तो कुल मिलाकर इस फैसले के बाद लव जिहाद या फिर जबरन धर्मांतरण से जिस तरह के मामले रजिस्टर होते हैं ना, उसमें बड़े लेवल तक कई हद तक दोस्तों कमी आ सकती है। अच्छा, वहीं योगी सरकार ने एक और बड़ा आदेश जारी किया है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। तो देश में जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है ना, उसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी अगर कोरोना वायरस का टीका लगवाने चाहते हैं तो उनको सरकार की तरफ से छुट्टी की परमिशन दे दी जाएगी। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस के कुछ ताजा आंकड़े। तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 53,480 नए केस, 354 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। तो पिछले 24 घंटों में दोस्तों लगभग 53,480 नए मामले आए हैं और नए कोरोना वायरस के केस आने के बाद दोस्तों अभी जो कुल पॉजिटिव मामले हैं ना, वो लगभग 1,21,00,000 के आसपास पहुंच गए हैं और 354 व्यक्तियों ने दोस्तों कोरोना वायरस के चलते पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवा ली। और वहीं अगली खबर आ रही कि आज से ही 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का लगेगा कोरोना वायरस का टीका। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर बिल्कुल फ्री में लगवा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अभी कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग की मोड वगैरह है ना, उसे भी बढ़ा दिया गया है और अब दोस्तों प्रतिदिन लगभग 10 लाख लोगों का कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। चलिए किसान आंदोलन को लेकर अगली खबर आ रही कि आंदोलन तेज करेंगे किसान, संयुक्त मोर्चा का ऐलान, मई में निकालेंगे संसद तक मार्च। तो केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसान जो पिछले 4 महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच कल बुधवार को ऐलान किया है कि किसान मई में संसद तक मार्च निकालेंगे और इसकी तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। हजारों किसान दिल्ली से लगे सिंधु और टिकरी के साथ ही गाजीपुर सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि अब आंदोलन जो और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। और वहीं अगली खबर आ रही कि मशहूर अमेरिका के बिजनेसमैन गुरिंदर सिंह खालसा हुए किसान आंदोलन में शामिल। तो दोस्तों पिछले 7 महीनों से ज्यादा समय बीत चुका है और देश में किसान आंदोलन चल रहा है। देश विदेश की कई जाने मानी हस्तियों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया और अब यहाँ पर भारतीय मूल के प्रसिद्ध इनोवेटर और अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन गुरिंदर सिंह खालसा जो है ना, वो दोस्तों किसान आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। और वहीं अगली खबर आ रही कि अब मात्र 10 मिनट में आप बनवा सकेंगे ऑनलाइन ई पैन कार्ड। सरकार ने शुरू कर दी नई सुविधा। तो अगर आपको दोस्तों कहीं पर भी पैन कार्ड की जरूरत होती है तो आप ऑनलाइन घर बैठे ही मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है ना, इनकम टैक्स फिलिंग्स india.gov.in, आपको इस पर जाना होगा। अच्छा अगली खबर में आपको बता दें कि फेसबुक ने लिया बड़ा फैसला, चुनाव में नफरत फैलाने वाले मैसेज हटाए जाएंगे। तो सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को फैलने से रोकने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और चुनाव में दोस्तों किसी भी तरीके के से भड़काऊ मैसेज वगैरह होते हैं तो उन सभी को हटाया जाएगा। अगली खबर आ रही है दोस्तों की सरकारी नौकरी करने वाले पति पत्नी में से किसी एक को ड्यूटी से मिलेगी राहत, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। तो दोस्तों अगर पति और पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में हैं, तो दोनों में से किसी एक की ही चुनाव में ड्यूटी लगेगी, दोनों की एक साथ नहीं लगेगी, ताकि घर में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों का परवरिश के ऊपर कोई भी बड़ा असर नहीं पड़े। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 15 अगस्त के दिन, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह जो स्मार्टफोन है वो बिल्कुल न्यू पेटी पैक नहीं है, बॉक्स ओपन स्मार्टफोन है और कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हमारे को मिला हुआ है। तो सही जवाब देने वाले किसी एक यूजर को दोस्तों ये जो मोबाइल है ना बिल्कुल फ्री में गिफ्ट किया जाएगा। अच्छा